से बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन कारोबारी को अपराधियों ने गोली मार दी है। जमीन कारोबारी कमल भूषण को 4 गोली मारी गई है। घायल कमल भूषण गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिन्हें रिम्स रेफर किया गया है। और पिछले दिनों बेटी दामाद पर भी गोली चली थी। बेटी ने पिता पर ही आरोप लगाया था। सुखदेव नगर में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, आप शायद वहीं घटनास्थल पर ही मौजूद हैं, जरा डिटेल में बताइए कि कितनी इसकी संख्या में अपराधी थे और जो गोली मारी गई है उसके पीछे क्या वजह साफ हो पाई है? जी बता दें कि पूरा इलाका ये काफ़ी व्यस्ततम इलाका है। रांची के पंडरा ओपी थाना क्षेत्र ओपी इलाके का पूरा इलाका है जहां पर ये फायरिंग की वारदात हुई है। मौके पर आपको बता दें कि 2 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे, जिन्होंने यहां पर जो जमीन कारोबारी है उन्हें गोली मारी। ये वो जगह है जहां पर गोली मारी गई है। फिलहाल मौके पर सिटी एसपी भी मौके पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अपराधियों ने भागते वक्त जो यहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति थे उनकी ही बाइक का इस्तेमाल किया और उसे अपने साथ लेकर भागे हैं। तो जाहिर तौर पर ये बताने में कि अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है इन दिनों रांची में, इस तस्वीर को देखने के साथ आसानी से बयां हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से इस व्यस्ततम मार्ग में फायरिंग की जो वारदात को अंजाम दिया गया वो अपने आप में बताता है कि अपराधी कहीं ना कहीं बड़े हुए थे। ये हमारे साथ आप ही की बाइक को लेकर अपराधी स्कूटी थी हमारी, स्कूटी थी हमारी स्कूटी थी। तो क्या हुआ था, क्या उस वक्त घटना हुई थी? एक घटना क्या हुई है मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, गोली चलने की आवाज आई थी। मैं उस समय रोड से उतर रहा था। पहली गोली चली थी तो मुझे लगा मेरी गाड़ी आवाज की। मैं रोक करके अपना गाड़ी चेक कर रहा था कि कहाँ से आवाज। इतने देर में दूसरी फायर हुई, तब मुझे लगा मेरी गाड़ी से आवाज नहीं है। ठीक है, उतने ही मैं अभी सीधा हो ही रहा था कि एक लड़का आया, लंबे सा था, हमसे थोड़ा लंबा था। वो हमको रिवॉल्वर सटा के मेरा स्कूटी हमसे छीन लिया। हट दो नहीं तो मार देंगे। मैंने दे दिया। बंदूक आपको जी, बंदूक आपको हाँ मेरे पेट में अड़ाया, बोला दो नहीं तो मार देंगे। मैं हट गया गाड़ी से। ठीक है, मेरी गाड़ी लेके वो लोग नीचे की तरफ गए। तो जैसा कि जो चश्मदीद हैं उन्होंने भी साफ तौर से ये बताया कि अपराधियों ने भागते वक्त उनकी स्कूटी जो थी उसे अपने साथ ले गए हैं। जाहिर तौर पर अपराधियों का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पुलिस मौके पर पहुंची है और तमाम चीज़ों की जानकारियां जुटाई जा रही है। जो महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज हैं उन्हें भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथ ही अपराधियों की धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। जो जानकारी अब तक मिल पा रही है उसके अनुसार जो पीड़ित हैं जिन्हें गोली लगी है उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी और पहले देवकमल अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उन्हें यहाँ से कहा जाए तो रिम्स अस्पताल ले जाया गया है। तो जिस तरह से ये व्यस्ततम इलाके में इस तरह की घटना हुई है वो अपने आप में ये बताने को काफी है कि राजधानी रांची जमीन कारोबारी कमल भूषण के बारे में क्या कुछ जानकारी है, जरा उनके बारे में बैकग्राउंड बताएं। जैसा कि एक खबर ये भी हमें मिल रही है कि उनकी बेटी ने भी उन पर एक बार आरोप लगाया था, बेटी दामाद पर गोली चली थी। तो जी जाहिर तौर पर जो जमीन कारोबारी हैं कमल भूषण, उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो काफ़ी वो रांची के चर्चित जमीन कारोबार से जुड़े हुए व्यक्तियों में उनका नाम शुमार होता है। व्यक्ति अगर वहीं उनकी बेटी की तरफ से बात की जाए तो उनकी बेटी के द्वारा लव मैरिज शादी की गई थी और जिसे लेकर कहीं ना कहीं कमल भूषण नाराज थे। और हालांकि इस दरमियान जो बेटी है उन पर नामकुम थाना क्षेत्र में और उनके दामाद पर फायरिंग की वारदात हुई थी। हालांकि उस मामले में अभी तक पुलिस की जांच चल ही रही है। उस मामले में अभी तक कोई भी पटाक्षेप नहीं हो पाया है, लेकिन बेटी के द्वारा ही ये पूरा आरोप लगाया गया था कि उनके पिता के द्वारा ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। आप उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब ये फायरिंग की वारदात? उस समय हम लोग रोड के उस पार थे तो अचानक अफरा तफरी हुआ तो हम लोग देखे क्या भाई क्या हुआ। तो हम लोग इस तरफ आते हैं तो देखते हैं कि अपराधी लोग ऐसे करके गोली चला के भाग रहा। वो लोग पहले वो लोग हवाई फायरिंग किया है, इसके बाद उनको ऊपर गोली चलाया है। कितनी गोलियां मारी हैं? 2-3 गोली मारा है उनको, 1-2 गोली हवाई फायरिंग भी किया। एक जिंदा कारतूस वहाँ पास बरामद हुआ। चूंकि जो लोग था चलाने वाला गोली वो लोग ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल किलर लगा था। वो लोग एकदम नया स्कूली बच्चा लोग जैसे होता कैसे 8-9 क्लास का बच्चा होता वैसे लग रहा था। वो लोग कम उम्र के ही लोग? हाँ एकदम नया कम उम्र का आप बच्चा इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है। श्रुति शर्मा
यूपीएससी टॉपर बनी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है। श्रुति शर्मा यूपीएससी की टॉपर बनी है, अंकिता अग्रवाल सेकंड टॉपर बनी है और गामिनी सिंगला थर्ड टॉपर बनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 3 टॉपर, उनके नाम भी अब सामने आ गए हैं। जो पहली टॉपर हैं वो है श्रुति शर्मा, जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल ने अपनी जगह बनाई है, सेकंड टॉपर अंकिता अग्रवाल हैं और गामिनी सिंगला थर्ड टॉपर बनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें श्रुति शर्मा ने टॉप किया है यूपीएससी में। वहीं सेकंड टॉपर अंकिता अग्रवाल बनी है और वहीं अगर थर्ड टॉपर की बात करें तो गामिनी सिंगला थर्ड पोजीशन पर हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। करीब 5 दिन से पुलिस लगातार प्राथमिकी दर्ज कर अवैध खनन करने वालों को सीधे जेल भेज रही है और जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी चल रही है। प्रशासन की 15 टीम की ओर से 65 अवैध क्रशर को ध्वस्त करने के बाद जिला खनन पदाधिकारी ने मामला दर्ज कराया। पूरे मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। डीएमओ के मुताबिक जांच के दौरान कौआ महल मौजा में अवैध रूप से खनिज का उत्खनन करने के लिए लंबा तार बिछाकर विस्फोट किया जाने की बात कही जा रही है। साथ ही विस्फोट के साथ ही पत्थर को बाहर भेजने का भी आरोप लगाया गया है। गिरिडीह में एक विवाहिता का शव उसके ससुराल में रस्सी से झूलता हुआ मिला। आईएमएस रोड के पास की घटना बताई जा रही है। घटना के बाद से मौके पर मायके वाले पहुंचे, जो भड़क गए और मृतक पूजा के पति की जमकर उन्होंने पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही लोग पति की पिटाई करते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया और मृतक के परिजनों के चंगुल से पति की जान बचाई। मायके वालों ने पति पर ही हत्या का आरोप लगाया है और मिली जानकारी के मुताबिक आईएसएम रोड निवासी पंकज कुमार की शादी 1 साल पहले बेंगाबाद की पूजा के साथ हुई थी, जिसके बाद से ही पति पत्नी में आपसी विवाद के मामले सामने आ रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।